हामिद के शहर इंदौर का वो चमकता सितारा जो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों की जमानत, मुनफरिद लबो लहजा। मैं जानता हूँ वो शेर ऐसे दहाड़ने का काम भी करते हैं, कौम को जगाने का काम भी करते हैं और हमारे हुक्मरानों की कानों में अजान देने का भी हुनर जानते हैं। लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि अहमद निसार अपनी वो शायरी सुने। मैं उन्हीं के 4 मिसरों से मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ कि फूलों के नर्म जिस्म से निकाल। अरे हजरत साहब, हम अहमद निसार साहब के मिसरों से बुला ताकि वो इसी ट्रैक पर चले कि फूलों के नर्म जिस्म से खुशबू निकाल कर हमने तुम्हारे वास्ते रखी संभाल कर, हमने तुम्हारे वास्ते रखी संभाल कर, तारीफ तेरे हुस्न की अब और क्या करें, अंधों ने तुझको देखा है आंखें निकाल कर। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं सबसे पहले तो जनाब सलीम फराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके हौसले की दाद देता हूँ। मुबारकबाद के साथ जनाब असरार भाई, मेरे भाई शाहिद अंजुम भाई जो सदर है इस मुशायरे के, बड़ी खुशी हुई। मन्नान भाई, नू भाई, सभी मोतबर लोग बैठे हैं यहाँ। तो समाज फरमाए बगैर किसी तमीज़ के एक शेर से शुरू करता हूँ मैं। शेर ये है कि सिंदूर सिंदूर किसी और का है मांग में तेरी। सिंदूर सिंदूर किसी और का है मांग में तेरी, लेकिन ये तेरे हाथ में कंगन तो वही है। किसी और का है मांग में तेरी, सिंदूर किसी और का है मांग में तेरी, लेकिन ये तेरे हाथ में कंगन तो वही है। लेकिन ये तेरे हाथ में कंगन तो वही है। एक मतलब एक शेर समाज फरमाए। हाँ, मतलब ये कहा कि जमीन पे जब कोई जर्रा चमकने लगता है, जमीन पे जब कोई जर्रा चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। जमीन पे जब कोई जर्रा चमकने लगता है, जमीन पे जब कोई जर्रा चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। और बना के देखा है कागज पे मैंने दिल अपना के नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है, नाम लिखते ही नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। एक मतलब दो शेर अलग रात भर पढ़े साहब आप। मतलब कहा कि छूटे ही पूजा करके, छूटे ही पूजा करके वो बेबाक हो गई। मतलब छूते ही पूजा करके वो बेबाक हो गई, मिट्टी उतर के चाक से चालाक हो गई। छूते ही पूजा करके वो बेबाक हो गई, मिट्टी उतर के चाक से चालाक हो गई। और मरने के बाद जिंदा करेगा तुझे खुदा, ये मत समझ के खाक तेरी खाक हो गई। ये मत समझ के खाक तेरी खाक हो गई। और खास तौर से तवज्जो का तालिब इसरार भाई, आप सभी भाई, कि ये मत समझ के खाक तेरी खाक हो गई। और जुगनू ने रोशनी की बनाई थी एक लकीर, जुगनू ने रोशनी की बनाई थी एक लकीर, फिर यूं हुआ कि चादर शब चाक हो शब चाक हो गई। एक मतलब शेर ये भी है कि सच्चाई लेके निकला हूँ
अपनी जुबान में, सच्चाई लेके निकला हूँ अपनी जुबान में। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में, अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में। और दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। अल्लाह मुझको रखना तू अपनी अमान में, दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान, दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान में, टकरा, क्योंकि बहुत सी शोरा हज़रात को शेर कहा, पढ़ लीजिए फिर मैं गजल याद दिलाऊं। कहा कि साहब मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी तो मैंने दुश्मन को मैदान से भगा दिया, हरा दिया। लेकिन वो शायर ये क्यों नहीं समझते कि दुश्मन की भी माँ होती है, बगैर माँ का थोड़ी होता है। दुश्मन को ज़ेर कर ना सका और ना खुद हुआ। टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान, टकरा रही थी माँ की दुआ दरमियान। कौन मतलब सुने, मतलब कहा कि मतलब बड़ा मतलब है, मतलब ये कहा कि हर नया जहन नई जंग की तश्कील में है, हर नया जहन नई जंग की तश्कील में है। फैसला मेरे खुदा अब तेरी तहवील में है, फैसला मेरे खुदा अब तेरी तहवील में है। शेर सुना नया मजमून हो तो मोहब्बतों से नवाजे कि फैसला मेरे खुदा अब तेरी तहवील में है। हाकिम वक्त को मालूम नहीं है शायद, हाकिम वक्त को मालूम नहीं है शायद, हुक्म से बढ़ के मजा हुक्म की तामील में है। और नूर से नूर का टकराव ना हो जाए कहीं, हाकिम वक्त को मालूम नहीं है शायद, हुक्म से बढ़ के मजा हुक्म की तामील में है। नूर से नूर का टकराव ना हो जाए कहीं, हे तेरा अक्स जहां चांद उसी झील में। उसी झील में है। और ये मतलब दो तीन शेर और भी, दो तीन शेर भी जहमत तमाम। मतलब ये कहा कि सोचो कि कभी अजमत किरदार संभाली, सोचो सोचो कि कभी अजमत किरदार संभाली, दस्तार संभाली है तो बेकार संभाली। संभाली, दस्तार संभाली है तो बेकार संभाली। और टूटी हुई कश्ती थी मेरे हाथ कलम थे, टूटी हुई कश्ती थी मेरे हाथ कलम थे, फिर कौन था किसने मेरी पतवार संभाली। टूटी हुई कश्ती थी मेरे हाथ कलम थे, फिर कौन था किसने मेरी पतवार संभाली। और इस आंधी को चलने का सलीका ही कहा था, इस आंधी को कौन था किसने मेरी पतवार संभाली, इस आंधी को चलने का सलीका ही कहा था। रफ्तार मेरी देख के रफ्तार संभाली, है कि उलझे सवाल उसने किए हल, चला गया। उलझे सवाल उसने किए हल, चला गया। दानिश्वरों को करके वो पागल चला गया। उलझे सवाल उसने किए हल, चला गया। दानिश्वरों को करके वो पागल चला गया। और एक एक करके मेरे बदन से लिपट गए, एक एक करके मेरे बदन से लिपट गए। सांपों के बीच लेके मैं संगल चला गया।
संदन चला गया और ये भी मेरे हुनर का अनोखा कमाल है, ये भी मेरे हुनर का अनोखा कमाल है। सोने के भाव में मेरा पीतल चला गया। सोने के भाव में मेरा पीतल चला गया, जिस पल के इंतजार में पल पल जला था मैं, जिस पल के इंतजार में पल पल जला था मैं, पल भर में मेरे हाथ से वो पल चला जिस पल के इंतजार में पल पल जला था मैं, पल भर में मेरे हाथ से वो पल चला गया, पल भर में मेरे हाथ से वो पल चला गया। भाई कहा 2-3 शब्द कहा के मतलब समाज फरमाया कि तेरा ही कसीदा है इंसान से फरिश्तों तक, तेरा ही कसीदा है, तेरा ही कसीदा है इंसान से फरिश्तों तक, पीपल के दरख्तों से जैतून की शाखों तक, पीपल के दरख्तों से जैतून की शाखों तक। और ये खेल भी देखा है तारीख ने सदियों तक, ये खेल भी देखा है तारीख ने सदियों तक, दरिया मेरे कदमों तक, सूरज मेरे होठों तक। सांसों के मुसाफिर को मालूम नहीं दूरी, सांसों के मुसाफिर को मालूम नहीं दूरी, इन ऊंचे मकानों से धरती हुई कब्रों तक। सांसों के मुसाफिर को इन ऊंचे मकानों से धसती हुई कब्रों तक। और ये मेरी बुलंदी को शायद ही समझ पाए, ये मेरी बुलंदी को शायद ही समझ पाए। दुनिया की उड़ाने हैं कागज की पतंगों तक, मेरी बुलंदी को शायद ही समझ पाए। दुनिया की उड़ाने हैं कागज की पतंगों तक। और ये शेर की समझ फरमाया कि दुनिया की उड़ाने हैं कागज की पतंगों तक। सरदार कोई ऐसा है मेरे कबीले में, सरदार कोई ऐसा है मेरे कबीले में, पुरशिश के लिए जाए दुश्मन के मकानों तक। दुश्मन के मकानों तक, पुरशिश के लिए दुश्मन के मकानों तक। और फैला है निसार अब के एक खौफ सा हर जानिब, फैला है निसार अब के एक खौफ सा हर जानिब, मासूम परिंदों से चालाक शिकारी से, मासूम परिंदों एक मतलब वो से कुछ लोग मेरी माँ की दुआ काट रहे हैं, कुछ लोग मेरी माँ की दुआ काट रहे हैं, नादान है सूरज की जिया काट रहे हैं। कुछ लोग मेरी माँ की दुआ काट रहे हैं, नादान है सूरज की जिया काट रहे हैं। और जिन लोगों को लाया था मैं मक्तल से बचाकर, वो लोग मेरा मिलकर गला काट रहे हैं। जिन लोगों को लाया था मैं मक्तल से बचाकर, वो लोग मेरा मिलकर गला काट रहे हैं। भाई कि अल्लाह ने बख्शी है मुझे इज्जत और शोहरत, अल्लाह ने बख्शी है मुझे इज्जत और शोहरत, पागल मेरी किस्मत का लिखा काट रहा है। जनाब अहमद निसार इंदौरी साहब, एक बार फिर आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शेरी नशिस्त के बखान में बहुत इजाफा किया आपने, और चंद वो मोहतरम शोहरा कराम मेरी फहरिस्त में